कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 फिजिक्स माइंड मैप का हमारा सीरीज चलाई थी मैंने, तो ये लेसन 1 को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, प्यार दिया, तो अब लेसन 2 का माइंड मैप आपको बताने वाला हूँ। ये है लेसन 2, हर चीज इसमें मैंने लिखी है, देखिएगा। लेसन 2, लेसन 2 क्या है आपका? वैद्युत विभव एवं धारिता। अब वैद्युत विभव एवं धारिता को हम सीधे सीधे हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, पूरा चैप्टर यहीं पे कवर हो जाएगा आपका। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे, ये देखिएगा। सबसे पहले वैद्युत विभव के बारे में ही जान लेते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा देखिए। एकांक आवेश को धन परीक्षण आवेश, देखिए यहां से परिभाषा, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसको हम V बराबर W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हो गया। ये इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। ये क्या है इसका? एक और मात्रक जूल प्रति कूलम, या हम इसको वोल्ट बोलते हैं। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। यहां से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि भैया सूत्र बताओ इसका, ये हो गया। मात्रक बताओ, ये हो गया, या ये हो गया। विमीय सूत्र हो गया ये वाला। तो यहीं से सारी चीजें क्लियर हो गई। विभवांतर, विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य है, तो वो क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच। तो W अपॉन Q, वही मात्रक वही रहेगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, विमीय सूत्र भी वही रहेगा। कभी कभी आपसे पूछता है ये कि भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमको मान बताओ जूल में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जिसको एकांक मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया जाता है कार्य, ठीक है। तो ये क्या है? एकांक आवेश को वहां तक हम ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो 1.6 गुना 10 की पावर -19 इतने कूलाम होता है, ठीक है। चलिए आगे आपका देखिएगा, वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत विभव आपसे पूछेगा तो आपको ये वाला किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है? ये न्यूमेरिकल के लिए काम करता है और आने वाले डेरिवेशनों के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा, मात्रक और विभव वही रहेगा। अब ये वैद्युत द्विध्रुव की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में कराया था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है? इतना। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना? शून्य होता है। हमेशा याद रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य है। और किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, इतने जूल, ठीक है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता आपसे पूछेगा तो विभव प्रवणता क्या है? E बराबर माइनस dV अपॉन dt, यानी कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर वैद्युत क्षेत्र की बराबर होती है। इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। ये देखिएगा इसका मान कितना होता है, इसका विमीय सूत्र ये है, ठीक है। आगे समविभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। क्या? प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। अब नीचे आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक, धारिता। धारिता क्या होती है? कि किसी चालक को एक आवेश दिया जाए, मान लीजिए किसी चालक को मैंने Q आवेश दिया, तो उसके विभव में वृद्धि होगी V की। तो किसी आवेश को दिए गए आवेश और उसमें होने वाली वृद्धि, विभव वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है? धारिता कहलाती है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर Q अपॉन V। मात्रक इसका कूलम प्रति वोल्ट होता है, या हम इसको एक भाषा में फैराड बोलते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होता है बबुआ, ये होता है m-1 L की पावर -2 T की पावर 4 A की पावर 2, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां से आवेशित चालक, आवेशित चालक की ऊर्जा की हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा, यहां पूरा लिख लिया, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछेगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो इसके तीन फॉर्मूले हैं। कौन कौन से तीन फॉर्मूले हैं? एक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, एक होता है U बराबर Q स्क्वायर अपॉन C, और एक होता है U बराबर QV, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। यही से आवेशित चालक की ऊर्जा में हानि, तो U डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से पूछ लेगा गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता आपसे पूछेगा, तो कितनी? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। R क्या है? उस चालक की त्रिज्या। अब आ जाता है संधारित्र, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है आपका संधारित्र से। ये संधारित्र क्या होता है बबुआ? संधारित्र दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका
समांतर प्लेट संधारित्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब उनके प्लेटों के बीच में क्या है, वायु भरी है, तो एप्सिलॉन 0 A बटे डी। अब इसकी धारिता, धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा के धारिता को बढ़ा सकते हैं, और उनके बीच की दूरी कम करके धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे पूछेगा आपसे कि प्लेटों के बीच यदि पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब धारिता कितनी होगी, के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, जहां पर के क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। आगे यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी प्लस ये टी, मतलब प्लेटों के बीच टी दूरी पर, यानी कि ये प्लेट है उनके बीच में ऐसे आंशिक रूप से ये भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इस तरीके से, जिसकी मोटाई है एल। अब आता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र का सी बराबर फॉर्मूला, ये आपके सिलेबस में नहीं है 12th में, तो इसको छोड़ो मारा गोली। ये देखिएगा यहां से इंपोर्टेंट, ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर होता है। समायोजन, संधारित्रों का समायोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम समायोजन, एक समांतर क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन ये होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/c2, और ये आपका क्या है, समांतर क्रम संधारित्र में क्या लगता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर आपका एनालाइज हो गया कि हाँ हाँ ये चीज है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने का डेरिवेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बस यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, एक आपका चित्र वाला न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूले पर आ सकता है, बस और कुछ इसमें ज्यादा हाँ, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के और आपको माइंड मैप चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा।